श्लोक संख्या 9 में शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद का लक्षण क्या है आप ध्यान रखें। रसई रुद्रई, रसई रुद्रई शिन्ना, रसई रुद्रई शिन्ना, यम न स भ ला ग शिखरणी, शिखरिणी। तो शिखरणी छंद है, ध्यान रखिएगा। प्रथम अंक की श्लोक संख्या 9 की हम बात कर रहे हैं और इसका लक्षण है शिखरणी छंद का रसई रुद्रई शिन्ना यमन सब लाग शिखरणी। रसई कहते हैं, रस कितने होते हैं 6। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त, अर्थात 6 पर, और रुद्र रुलाने वाले कितने 11, और छिन्ना अर्थात यति। मेरा मतलब ये है कि ऐसा श्लोक जिसमें 6 और 11 पर यति हो और जिसमें य अर्थात यगण, म मगण, न नगण, स सगण, भ भगण, अंत में एक लघु और गुरु, एक लघु और एक गुरु, और होता है कुल 17 वर्ण होते हैं। वहां पर कौन सा छंद होता है? शिखरिणी छंद होता है। मंदाक्रांता छंद में भी जो है 17 वर्ण होते हैं, लेकिन मंदाक्रांता की जो गण व्यवस्था है वह कुछ अलग होती है। यदि मैं एक ही पहचान में आपको बताऊं तो शिखरणी छंद में अंत में लघु और गुरु होता है, लघु ल और ग, लघु गुरु होता है। लेकिन मंदाक्रांता जो छंद है विद्यार्थियों, उसमें आगे वाले दोनों वर्ण जो है अंतिम वर्ण गुरु होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो, यहां पर देखो ल और ता, ये लघु और गुरु। यहां पर देखो ये क्या है? व, ये लघु है, और ये त आगे आ गया इसलिए गुरु। ये लघु गुरु, ये लघु ये गुरु। इसका मतलब यहां पर शिखरणी छंद है। इसको यदि आप गिनोगे तो 17 वर्ण हो जाएंगे। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश, अर्थात 17 जिसमें वर्ण है। और इसमें भी स्वभाव के अलंकार है। इसमें भी हरिण का वेग जो है वो इतना अधिक बढ़ गया है, हरिण का वेग इतना अधिक बढ़ गया है कि वह हरिण का जो वेग है वो माना कि ये जो रथ का जो वेग है उससे भी अधिक है। और स्वाभाविक रूप से किसी वेगवान यात्रा के दौरान जो चीजें हम महसूस करते हैं, जैसे हम रेलगाड़ी या हवाई जहाज इत्यादि में, या किसी ऐसी जो है जिसकी स्पीड, जिसकी गति बहुत ज्यादा है, ऐसे किसी यान में यदि हम बैठे हैं तो हमारे आसपास में जो वस्तुओं की जो गति है वो किस प्रकार होती है, उसकी क्या स्थिति होती है और उस वक्त हम कैसा अनुभव करते हैं, उसका महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है रथ और हरिण के माध्यम से शिखरणी छंद में। तो आइए पहले शिखरणी छंद की मैं आपको लय बताता हूं और उसके बाद में इसकी हम बात करेंगे कि क्या इसका अर्थ है। रसई रुद्रई शिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी, रसई रुद्रई शिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी, यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलता। यहां से मैं बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान रखें। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलता, यदा विच्छिन्नं भवति कृत संधानमिवत, यदा विच्छिन्नं भवति कृत संधानमिवत, प्रकृत्या यद्वक्रं। शिखरणी छंद में 6 और 11 पर रुकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं प्रत्येक 6 पर और फिर अंत में रुक रहा हूं। प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयोः, प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयोः, न मे दूरं किंचित्, न मे दूरं किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्, न
ये उसकी लय है। यहां पर राजा जो है इस प्रकार से वर्णन कर रहा है। क्या वर्णन कर रहा है देखिएगा। राजा कह रहा है, पहला शब्द लेते हैं कि यत आलोके, यत और आलोके को मिलाओगे तो यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। जो त देख रहे हो उसका द हो जाएगा। आ उपसर्ग है। आलोके शब्द कैसे बनता है? आ उपसर्ग है, ध्यान रखना। लुक धातु के साथ में जब घय प्रत्यय जोड़ते हो तो आलोक शब्द बनता है और आलोक की सप्तम विभक्ति आलोके होती है। त का द हो जाएगा, जशत्व संधि है। यदालोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलताम्। यत् अर्थात जो आलोके, जो वस्तु देखने में दूर से, आलोके दूर से देखने पर, क्योंकि पास की वस्तु को हम देख नहीं सकते। यद आलोके जो दूर से देखने से एकदम जो सूक्ष्म दिखाई देती है। विचार कीजिए, जब आप किसी बहुत ही गति वाली यात्रा कर रहे हैं या बहुत स्पीड में जब गाड़ी चल रही होती है, जब दूर से कोई देखते हैं तो वस्तु बिल्कुल सूक्ष्म दिखाई देती है। ये स्वाभाविक है। यत आलोके सूक्ष्मम, जो देखने में सूक्ष्म दिखाई देती है। व्रजति, व्रज धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, वह व्रजति अर्थात प्राप्त हो जाती है। सहसा अव्यय है, अकस्मात, वह वस्तु अकस्मात। विपुलताम, विपुलता बड़ी हो जाती है। छोटी सी दिखाई देने वाली वस्तु बड़ी हो जाती है। और किसी वेगवान वस्तु पर बैठे हुए हम दूर से जब किसी वस्तु को देखते हैं वो छोटी दिखाई देती है। दूसरे क्षण वो वस्तु हमारे सामने आ जाती है, उसका वास्तविक स्वरूप उद्घाटित हो जाता है, इसलिए वो बड़ी दिखाई देती है। यत आलोके, जो देखने में सूक्ष्मम, जो छोटी दिखाई देती है। व्रजति, प्राप्त हो जाती है। सहसा, अचानक, किसको? विपुलताम, बड़ी हो जाती है। इस बात को आपने हजारों बार महसूस किया होगा कि जब गतिवान वस्तु में हम होते हैं तो दूर से छोटी जो दिखाई देने वाली वस्तु है वो अचानक अकस्मात जो है बड़ी हो जाती है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? यदर्धा विच्छिन्नं भवति कृत संधानमिव तत्। यद अर्धा, आप लोगों ने देखिएगा ऐसा लगता है कि कोई वस्तु जो है बीच में से कटी हुई, या तो भूमि या वृक्षों की जो पंक्ति है, किसी वेगवान आरूढ़ स्वारी जब हम करते हैं वेगवान यान की, तो वो बीच में से ऐसे कटी हुई सी दिखाई देती है। यद अर्था विच्छिन्नम, यद अर्थात जो, अर्धा आधी, विच्छिन्नम वि उपसर्ग है, ध्यान रखना। छिद धातु है और छिद धातु के साथ में कता प्रत्यय है। छिद से कता जुड़ता है तो छिन्नम शब्द बनता है। और यहां पर चागम व्यंजन संधि है। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक से तुक और फिर च हो जाएगा तो चागम व्यंजन संधि हो जाएगी, ध्यान रखना। वी और चम, छे च, छे च एक सूत्र है जो है छह परे होने पर इस प्रकार से सूत्र है। तो विच्छिन्नम शब्द कैसे बना उसके बारे में बात करी। यत, जो, अर्धा विच्छिन्नम, जो आधी कटी हुई दिखाई देती है। भवती, होती है। कृत संधानम में तत्, कृतम संधानम यस्य तत्, जोड़ दिया गया है। संधान अर्थात जिसको जोड़ दिया गया है। मानो कोई वस्तु दूर से देखने पर आधी कटी हुई दिखाई देती है, वो अचानक ऐसा लगता है कि वो जोड़ दी गई है, एकदम सीधी रेखा हो जाती है और जोड़ दी हुई प्रतीत होती है। फिर आगे कह रहे हैं प्रकृत्या यद्वक्रम, प्रकृत्या विप्योपसंख्या नाम से तृतीया विभक्ति। और जो वस्तु प्रकृत्या, प्रकृति से, प्रकृति में प्र उपसर्ग है, क्री धातु है, कितिन प्रत्यय है, इसको जोड़ोगे तो प्रकृति शब्द बनता है। और प्रकृति शब्द की तृतीया विभक्ति जो एक वचन है वो प्रकृत्या बनता है। जो वस्तु अपने स्वभाव से, अपनी प्रकृति से, वास्तव में अपनी प्रकृति से यद वक्रम, जो वस्तु उसमें इस प्रकार वक्र दिखाई देती थी, वो रथ के वेग के कारण, रथ जवात, रथ के वेग के कारण समरेखम नयनयो हो, वो मानो ऐसा लगता है समारेखा यश सा समरेखम, वो एकदम जो है इस प्रकार से जो दिखाई दे रही थी, वक्र कुटिल जो दिखाई दे रही थी, वो मानो एकदम सीधी हो गई है। इतना रथ का वेग है। अब आप कल्पना कीजिएगा, यहां पर विरोधाभास अलंकार भी है, स्वाभाविक अलंकार तो है ही है, लेकिन विरोधाभास अलंकार भी है, क्योंकि रथ का इतना वेग होना और उसी क्षण कोई वस्तु, उसी क्षण कोई वस्तु जो सूक्ष्म थी एकदम बड़ी हो जाना, उसी क्षण जो कटी हुई थी मिला दी हुई प्रतीत होती है। और उसी प्रकृत्या यद वक्रम, प्रकृति स्वभाव से जो वस्तु टेढ़ी है, तदपि समरेखम नयनयो, दोनों आंखों के सामने मानो ऐसा लगता है कि वो एक समान रेखा के रूप में जो है प्रकट हो गई है।
फिर कह रहे हैं न मे दूरम किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात्। न मे दूरम किंचित, राजा कह रहे हैं कि सारथी कोई वस्तु जो है न मे दूरम किंचित, नहीं तो मेरे से कुछ दूर है, मैं अर्थात मुझसे नहीं तो कोई वस्तु दूर दिखाई दे रही है, किंचित कुछ भी दूर नहीं है, और क्षणमपि क्षण भर के लिए भी मुझसे न तो कोई वस्तु दूर है न पार्श्वे अर्थात न पास में है। क्यों? क्योंकि रथ जवाद, जब कहते हैं वेग को, पंचमी विभक्ति है, हेतु अर्थ में फिर रथ के वेग के कारण, रथ इतना वेग से चल रहा है कि रथ के जव अर्थात उस वेग के कारण नहीं तो कोई वस्तु मुझसे दूर है क्षण भर के लिए भी, और नहीं मेरे वस्तु जो है पास में, क्षण भर में पास वाली दूर हो जाती है, दूर वाली पास हो जाती है। इस प्रकार इतना रथ का जव जो है, रथ जवात, रथ की गति जो है वह इतनी द्रुत गति है कि क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु मेरी आंखों के सामने स्थिर नहीं रहती। जो दूर है वो पास में आ जाती है, जो सूक्ष्म है वो विपुलता को प्राप्त कर लेती है, जो आदि बीच में कटी हुई है मानो उसको जोड़ दिया हुआ प्रतीत होती है, और जो वस्तु स्वभाव से प्रकृति से वक्र है, टेढ़ी है, मानो ऐसा लगता है कि एक ही समान रेखा में वो दूसरे क्षण आ गई है। और न मैं दूरे किंचित, नहीं तो मुझसे कुछ दूर है क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु, और न पार्श्वे, नहीं मेरे पास में है। रथ जवात, रथ के वेग के कारण, रथ जवात, रथ के वेग के कारण इतना द्रुत वेग है रथ का कि कोई भी वस्तु मुझसे पास भी नहीं है और दूर भी नहीं है। मित्रों ये देखो, यत और वक्रम को जोड़ोगे तो यहां पर यत और वक्रम फिर संधि हो गई है, यत वक्रम हो जाएगा। तत् और अपि को जोड़ोगे तो तदपि बन जाएगा। यत और अर्धा को जोड़ोगे तो यदर्धा बन जाएगा। भवति शब्द भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये ध्यान रखिएगा। विपुलताम जो शब्द है वो विपुल शब्द है। विपुल शब्द में पहले तल प्रत्यय जोड़ करके फिर टाप प्रत्यय जोड़ते हैं, और फिर द्वितीय विभक्ति का एक वचन जो है विपुलताम शब्द बनता है। भवती बता चुका हूं, कृष्ण संतानम, तत् जो है सर्वनाम है, आप जानते हो। प्रकृति शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन है। तत् और अपनी समरेखम, समारेखा, यस्य समरेखम। नयनयो, नयन शब्द की षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। आंखों के, न अव्यय है, मैं अर्थात मुझसे, नहीं तो कुछ दूर है, और किंचित, किम और चित से किंचित बनता है। क्षण और अपि को जोड़ोगे तो क्षणम अपि बन जाएगा। और न पार्श्व कहते हैं समीप को। रथस्य जव, रथ का जो वेग है, जवात, जव शब्द से पंचमी विभक्ति का एक वचन जवात शब्द बनता है।